नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? करेंगे आज विभिन्न पंचायतों की बात, क्योंकि आज हमारा चुनाव स्पेशल एंकर चैट है। और जहां तक कि आपने कैप्शन में ही देखा होगा, पढ़ा होगा कि आज जो पहला सवाल होगा आप लोगों से वो चुनाव से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित होगा। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें सभी पाठकों को जुड़ने के लिए। इसके बाद जो है चर्चा करेंगे और आपके साथ विभिन्न मुद्दे पर भी बात करेंगे। क्यों? चलिए, पहला कमेंट आ चुका है रंजीत कुमार का। आज बहुत लेट हो गया। देखिए, लेट होना क्या होता है ना, जब कोई डाटा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करने में लगते हैं तो ही होता है, और हो सकता है। ललन जी गुड इवनिंग, वरुण जी गुड इवनिंग, अनंत कुमार आजाद गुड इवनिंग, राहुल कुमार यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। संतोष कुमार सवन लिखते हैं शुभ संध्या, शुभ संध्या। राहुल कुमार यादव लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और कश्यप राहुल लिखते हैं हेलो। शिवशंकर जी गुड इवनिंग। कुमार चंदन हैप्पी सावन भाई। अनुराग कुमार गुड इवनिंग। और आज जो है करना है पंचायत चुनाव संबंधित मुद्दों पर बात। तो आज का ही है रेटिंग डे, यानी रेटिंग आज के बारे में ही बात की थी, याद है ना सबों को? रेटिंग से रिगार्डिंग करेंगे बात। और हैप्पी सावन जी। अनुराग कुमार गुड इवनिंग। आरपी नौगच्छा लिखते हैं हेलो सर, हेलो। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर कमेंट में लिखिए। आर के शानू लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सभी लोग फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए। इसके बाद बात करेंगे और पहला जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना, क्यों? तैयार है ना? अरे क्वेश्चन के लिए तैयार है ना? देखिए, तैयार तो इसलिए भी होना पड़ेगा आपको जनाब, क्योंकि अब सवाल आपके क्षेत्र के विकास का है। आपका जनप्रतिनिधि क्यों ठगता है, आपको क्यों बेवकूफ बनाता है, इसका है। तो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे सर आप? अब नहीं बोलबो, अब नहीं बोलबो तो क्या बोलबो? बुझे नहीं चाहिए बात। ये एंकर चैट जो लाइव चलता है और इसमें आपसे बात करने के लिए आते हैं। आपसे बात करने के लिए मैं पहुंचता हूं और निश्चित रूप से सबों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। सौरभ कुमार गुड नाइट भाई, गुड नाइट तो लिख देते हैं बहुत लोग, बहुत अच्छा लगता है कि जब तक देर देखेंगे नहीं तो लिख के निकल जाते हैं। रविंद्र कुमार लिखते हैं, रविंद्र कुमार जी। तो चलिए, मैं आप लोगों से पहले अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और देखिए, आज का जो है यह एंकर चैट या पंचायत चुनाव स्पेशल एंकर चैट है। यानी आज हम बात करेंगे बिहार के आगामी सितंबर अक्टूबर में होने वाले संभावित सितंबर अक्टूबर में होने वाले पंचायत चुनाव से संबंधित। सबसे पहला सवाल कि आप बिहार के भागलपुर जिले के अगर आप हैं तो किस पंचायत और किस प्रखंड से हैं? जरा पहले कमेंट में फटाफट लिख दीजिए कि आप किस किस प्रखंड और पंचायत से हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे। अमित झा जी गुड इवनिंग जी, बाबुल जी गुड इवनिंग। अमित झा जी आ गए हैं। आज जो है सवाल आपके क्षेत्र का है, आपके पंचायत का है। अभी कुछ दिन में आएंगे नेताजी आपको हाथ जोड़ने के लिए, कहने के लिए कि आप तो जनता जनार्दन भगवान हैं। उसके बाद तो जानवन करते हैं हमारे नेताजी के 3 शान, स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड और मकान। यह 3 चीज होगा तब हमारे मुख्य नेताजी हैं, नहीं तो नेताजी नहीं हो, तब तो गुलटिया मार हैं। देखिए, एक चीज मैं मानता हूं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ललन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अमित जी भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, शिवशंकर जी जुड़े हुए हैं, आर के सानू जुड़े हुए हैं, सभी लोग। जहां तक कि मेरा मानना है, आप लोगों को भी लगता होगा ललन जी, और कि जब तक मांग नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अगर कोई पंचायत बदहाल है, कोई गांव बदहाल है ना, उस बदहाली के लिए नेताजी जिम्मेवार नहीं है। उस बदहाली के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार वहां के ग्रामीण हैं। आज लाइव एंकर चैट में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये जो स्थिति अगर उनके पंचायत के, उनके प्रखंड की स्थिति खराब है तो इसके भी कसूरवार वे खुद हैं।
मैं सिर्फ एंकर चैट में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आता हूं कि 2 महीनों के बाद चुनाव है, इसके बाद ताली बजाइएगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि नेताजी तो मुझ पर ताव देंगे। देखिए, जब तक सोच समझ कर वोट नहीं दीजिएगा, यही हाल होने वाला है। मेरा सवाल है आप लोगों से, जरा लिखिए, मैं कुछ समय भी दे रहा हूं आप लोगों को कि जल्दी जल्दी आप लोग सवाल का जवाब लिखिए कि आप किस पंचायत और किस प्रखंड से हैं, क्योंकि प्रखंड में जिला परिषद होगा और पंचायत में मुखिया सबसे मेनली पोस्ट पर होगा, क्योंकि मुखिया जी का पावर जबरदस्त है। अब प्रधानमंत्री भी मुखिया जी को संवाद करते हैं, और मुखिया जी जनता से मिलने का समय नहीं मुखिया जी से है। उसका कारण भी ये बताएंगे, करेंगे चर्चा, आने तो दीजिए। मैं यही चाहता हूं कि जब हम लोगों को एक टीम सर्वे के लिए निकले ना, लोगों से पूछने के लिए निकले, तो वहां के आदमी जवाब दे सके। बोलिए, मुंह क्यों, डरते क्यों हैं, किस लिए डरते हैं? अगर आपको लग रहा है कि हमारा क्षेत्र बाहुबली का है, तो बाहुबली को तैयार कीजिए ना, तभी नारियल सबको काहे कर रहे हैं? वैसन मरियल को क्यों बनाए नेता? जो मरियल है तो नारियलों नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए यह निश्चित रूप से हो जाइए तैयार कि अगर आपका पंचायत बदहाल है, इसके जिम्मेवार भी श्रीमान आप हैं। वरुण बाबुल, अच्छा कुछ लोग ये कहेगा वरुणो बाबुल जिम्मेवार है। भाई, हम सिर्फ जगाने के लिए आते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे फलाना आदमी को वोट दीजिए। आपको लगता है तो दीजिए, लिखिए जरा सा। अच्छा, अबू सुफियान जी, बैसी जहांगीरपुर। बैसी जहांगीरपुर का रास्ता नर्क है। मुझे तो लगता है वहां के पंचायत के प्रतिनिधि को अगर जरा सा भी, जो उम्मीदवार होंगे ना, अगर उनको जरा सा भी शर्म नाम का चीज होगा ना, तो उस बदहाली पर वो रो कर कहेंगे। उस सड़क के कारण लोगों की जान चली जाती है। क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं गांव के लोग? नेताजी पर फेंक देते हैं, नेताजी हमरा हाथ हमरे में तो है ये नहीं है, हमरा तो जो है टेंडरे नहीं है, हमरे पास ठेकेदार ये नहीं है। जब कुछ है ये नहीं है तो आप काहे ला नेता बने हैं? छोड़ दीजिए पद पर से। और ये प्रतिनिधि जो है सबसे खतरनाक यही है। मैं एक आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूं। सबके कमेंट आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं, सबके कमेंट पढ़ेंगे। मैं एक आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। ये महिलाओं को सीट देकर 2 पोस्ट करवाते हैं क्या? मुखिया पर महिला, क्योंकि आरक्षण है, सही बात है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। महिला वैसी महिला का चुनाव में जीते हैं जो महिला को बाहर भी लोगों ने नहीं देखा है। वो बाहर नहीं निकलती हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके बदले में उनके पति जनप्रतिनिधि बनकर मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी गन गन मुखिया जी अपना नहीं है, उनकी मिसेज है। क्यों मुखिया में आगे करती हैं महिलाओं को? वैसी महिलाओं से भी निवेदन है जो किन्हीं के यहां जाने में शर्माती हैं, किन्हीं के यहां खाना खाने में उनको लाज लगता है, शर्म लगता है, तो आपको लाज इस समय चुनाव में भी आना चाहिए कि आप बेकार घर घर जाके ऐसे हाथ जोड़िएगा, दीजिएगा वोट। शर्म लगेगा आपको। मैं पूरे बिहार के सभी प्रखंड के उन प्रतिनिधि को कहना चाहता हूं जो चेहरा दिखाकर महिलाओं का राजनीति करते हैं कि आप उतरिए ना पोस्ट पर। शर्म लगता है, डर लगता है कि हार जाएंगे, तो काहे ला मैडम का चेहरा निकाले हैं? यही हाल होगा। प्रतिनिधि बनाकर काहे ला घूम रहे हैं हो? मैडम के नाम का जब जीते हैं तो मैडम को ना लेके घूमिए। लाज कौन ची का लगता है? लाज उस समय नहीं लगा जिस समय नॉमिनेशन करवाए, अभी लाज लगता है। हमरो कनिया नहीं जेते, लोगों कन कहना जेते वोट मांगे ला, गछना चाहे क्रिया खेना चाहे। यहां का लोग बेवकूफ है। और एक चीज ये हमेशा ध्यान में रखिए कि पंचायत चुनाव में कभी भी जातिगत मत उतरिएगा, कभी नहीं। कभी भी आपका जाति का लोग उस समय सपोर्ट नहीं करेगा। आप चेहरा देखकर वोट कीजिए, चेहरा देखकर, हां ये आदमी सही है कि नहीं है। नहीं तो इंतजार कीजिए। आपके कमेंट आ रहे हैं, पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं हमसे, पहले आप जो है जरा सा चर्चा करके बताइए जरा कि आप, सॉरी, पहले आप ये बता दीजिए, फिर दूसरे सवाल पर जाएंगे। पहले ये बता दीजिए कि आप किस पंचायत से हैं, तब करेंगे चर्चा। नहीं, कुछ लोग काहे बताएंगे, उनको लग रहा है कि हमारा मुखिया जी ऐसे नहीं है, ठीक है।
फिर 2 महीनों के बाद देखिएगा झाल बजाएंगे, कहेंगे वरुण जी क्या बोले महाराज, हमारी मुखिया निकलबे नहीं करती है। काहे निकलेगी मुखिया, क्या जरूरी है, कहीं नहीं निकलता हूं, वोट देना रो मुखिया इनका देखी का। वोट दिए थे नेताजी को देखी, हमरो जाति हमरो गोतिया, बादोम की बला हो गोतिया। बाकी मैदा और आटा सब खरीदा रहा है, चलेगा मनमाना पूरी तरकारी। क्या कल के भी एंकर चैट में कह रहे थे अमित जी, कि अमित जी बोल रहे थे, ललन जी के भाई हैं दिल्ली से, ललन जी जुड़ते हैं और नौगछिया से अमित जी बोले कि वरुण जी इस बार जो है चावल दाल चलेगा, कब बिकिएगा तो यही हाल होगा, बिकिए ना, अभी तो शुरू हुआ है, बेच दीजिए अपना वोट को, कभी विकास नहीं होगा, हम लिख कर दे देते हैं। क्यों होगा, वहां तो 500 और साड़ी और बोतल पर वोट दीजिएगा। सुन लीजिए, हम पहले बता रहे हैं, पंचायत का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप पर हर मिनट आपके पास लोग आएगा, कीजिएगा वही जो आपका दिमाग कहेगा। शुरू से कुछ जो आए किसी का विरोध मत कीजिए, कभी किसी का विरोध मत कीजिए। हम कहते हैं एकदम कभी किसी का विरोध मत कीजिए, लेकिन वोट उसी को दीजिएगा जो आपके मन लायक काम करेगा, जिस पर आपको भरोसा है। देखिए भरोसा टूट जाने पर उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब मूर्खे आ जाएगा तो उसको क्या मालूम है। वो आपका अगर क्षेत्र लगता है कि दबंग का है तो दबंग को जिताइए, दबंग में भी अच्छे लोग हैं, सब लोग गंदे नहीं हैं, बाद में बदल जाएगा तो बदल जाएगा। कुछ लोगों को भी एंकर चैट में भी पंचायत लिखने में डर लग रहा होगा, उनको इसीलिए डर लग रहा होगा कि उनके मुखिया जी बाद में खोजेंगे, गए क्या लिख के हो वरुण बाबुल के एंकर चैट में। वरुण बाबुल को डर नहीं है, आप लिखिए, आप कम से कम बताइए तो आप किस में हैं, किस पंचायत से हैं। वो हो बोले में डर लागे छाओ, वो हो डर लागे छाओ ना, तो अगला 5 साल तक है ना थपड़ी बजियो, सब दिन यहाँ कहियो कि नहीं हमरा गाँव में रोड है, नहीं हमरा गाँव में कुछ है। कत्ते सुंदर सुंदर रोड बनलो रे जाने जो, आइले नल जल, बाप रे बाप, एकदम हर घर नल के जल जावे लगले। अहिनो रोड का तोड़ी दल के अंतिम संस्कार करी का रोडों का, इतना सुंदर सुंदर रोड का श्री हरि करी दल के एकदम। बान पर रहे वाला लोग का जलो इखनी जे गोड़ा लगते पैर छुबी छुबी का घोल्टी घोल्टी के गोड़ा, गजब। ओकरा बाद देखियो अभी शुरू होता हूं तब देखियो नेताजी के पावर है, गन गन नहीं तो नेताजी कहता हमरो है टोलो, हमरो हो टोलो हमरो। अभी 2-4 नेताजी को हम टारगेट किए कि नेताजी आइए हमारे इंटरव्यू में, बोले हमरे तो क्षेत्र के लोगों को वरुण जी सब पता है, हम इतना काम किए हैं। फिर वही वाला जोक मेरा हो जाएगा, एक जोक हम बार बार सुनाते हैं, आज फिर सुना देते हैं। एक नेताजी को बोले, एक नेताजी आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ, बोले जानते हैं वरुण जी, जब बोले जानते हैं वरुण जी, हम अगर जीत गए ना, हम अपना पूरा क्षेत्र पंचायत को स्वर्ग बना देंगे, पूरे ब्लॉक को प्रखंड को स्वर्ग बना देंगे। तो हम बोले नेताजी जरा ये बताइए, जब आपका पंचायत पूरा स्वर्ग बन जाएगा तो आपके पंचायत के लोग ग्रामवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी। ये जोक हम हर दिन बोलते हैं, बहुत मजा नहीं आता होगा आप सुनने में, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत मैसेज है इसमें, कि जरा यो बता दीजिए नेताजी कि उसके बाद आपके गांव का लोग क्या कहलाएगा, ग्रामवासी कि स्वर्गवासी। स्वर्ग में रहेगा स्वर्ग, भोपुए सब ऐसे अमित भैया। देखिए एक चीज बता देते हैं, ये बात जो हम हमेशा चर्चा करते हैं इसको ध्यान में रखिए। नेताजी ये एकदम बोल दिए हैं, समझे, नेताजी एकदम बोल दिए हैं कि वरुण जी बनाएंगे पूरी, और जिस दिन बांटेंगे पूरी उसी दिन आदमी जाएगा हमरे तरफ घूरी, एकदम नहीं बेचना है वोट। हमरे नेता के 3 शान, हमरे नेता के 3 शान की हमरे नेता के 3 शान, स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड और पक्का के इमारत वाला
मकान, ई तीनटा चीज नहीं छौ तो हमरा मुखिया जी नहीं छौ। आरू की मुखिया जी जितलाक बाद ठेकेदारी पहिने हमरो भाई, हमरो भतीजा, हमरो ससुरारी के लोग, साला, सरोजोग नाम अब चले छे, साढ़ू, ई सब करथौ ठेकेदारी। कहीं ने बुझिए न गलो, चुनावों में खर्चा करते, दिन रात जे गाड़ी पर घूमते, प्रचार करते, यही द्वारा ना। तो वह नहीं करते तो क्या करते? ठेकेदारी केकरा देते? ईमानदार आदमी का, जे एक नंबर काम करे, मजा ले नहीं छे, देन है नहीं छे। ठेकेदारी करता हूं हमरो ससुरारी का आदमी, कहना हो भाई पहने मैडम ने कही देने रहे कि ए जी हमरे ससुराल वाले को, हमरे नहरा वाला को मत भूल जाइए, चुनाव में तभी मदद करेगा। इसीलिए गांव का लोग ठगाता है। बताइए ना, किसी भी गांव में ऐसे लोग ठेकेदारी करते हैं जिनका कि बैकग्राउंड अच्छा है, जो स्वच्छ आदमी है? एक भी पंचायत का बताइए तो। नाला बना है, आज तक नाला साफ नहीं हुआ, काहे होगा साफ? वोट देते समय पूरी तरकारी पर बिकिएगा तो, और अभी तो घर के आगे में नाला खान देगा, बिजली पोल गाड़ देगा गेट पर, देखिएगा ना, कुछ नहीं करा पारबो। कहना कि जखनी वोट दे वाला समय आबे न छै तखनी 500 आप कम करे छो ना। नेताजी ढेरी टका जमा करी रखने छे, सब उड़ेबे बस। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छे लोगों को चुनाव में लाइए और साइलेंट वोटर बन जाइए कि बताएंगे कुछ नहीं, जिनको देना है उनको देंगे। रितेश कुमार लिखते जगतपुर पंचायत आएंगे रे भाई, वहां लोगों से पूछेंगे, वहां का आदमी बताएगा कि हमारा मुखिया जी बहुत अच्छा, हमारे नेताजी बहुत बढ़िया, फलाना आदमी बहुत बढ़िया। हम नहीं जानते किसी पंचायत को भी, एकदम आपको दिखाएंगे हम, एकदम कवरेज दिखाएंगे, एकदम लोगों की जुबानी। कितना खुश है जनता से आज के इस कमेंट बॉक्स में ही पता चल रहा है। बहुत लोग इंतजार करें, आ रहे हैं बिल्कुल। देखिए, 2 योजना तो ग्राम पंचायत के लिए सबसे खराब योजना आया। इंदिरा आवास वाले में भी देखिए रहे हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है, घर है, उनको मिला है इंदिरा आवास, जो विस्थापित है, जिसके पास जमीनें नहीं है, जिसके पास झोपड़ी है, चूता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो लोग ऐसे जिराई से ताक रहा है। यही होने वाला है ना। उसी को इलेक्शन के समय में एक तो साड़ी पहुंचा देगा, सब बिक जाएगा। बिकिए न, अभी समझा रहा है वरुण बाबुल आपको, आप लिखिए। हम भी जानना चाहते हैं ना किस पंचायत के हमारे साथ लोग हैं जो हमारे साथ हैं, कि वरुण जी चलिए आप, हम आपके साथ हैं, आइए। मयंक कश्यप लिखते हैं कुछ बात खगड़ा पंचायत के बारे में बोल दीजिए। हे भाई, अभी क्या बोलेंगे जब हम गईबे नहीं किए हैं तो? अरे जाने न दीजिए हमको, आएंगे तो आपसे भी मिलेंगे जनाब। इसीलिए तो हम जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं, जरा लिखिए। वैसे इंतजार नहीं कीजिए, समय जल्दी आ रहा है। कुछ लोगों को नेताजी को लगियो रहा है कि हम तो ऐसा न मैजिक करेंगे ना, एक के रात में बदल देंगे हो। नेताजी इस बार आप बदल के देखिए, इस बार मूर्ख नहीं है। जो 10,000 का मोबाइल लेकर हाथ में मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो इतना पागल और बेवकूफ नहीं है। बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में, पैसा जरूर ले लेगा, आपका पूरी तरकारी जरूर खा लेगा, लेकिन इस बार वोट रूम में अपने मन से देगा। और उस समय एक बात जानते हैं, एक हम बता देते हैं, बहुत सारे पिछले चुनाव में हमने देखा था कि पति अलग और पत्नी अलग पार्टी में थी, मतलब उनका विचार दिन एकदम रहेगा। हम क्यों जाएंगे अपने, हमरा गोतिया में कोई खड़ा हो गया, हमरा परिवार में खड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम एकदम जी जान लगा दें उसके लिए? तो दुर्दशा के लिए फिर कौन आएगा? दुर्दशा के लिए भी कौन जिम्मेवार होगा? कोई नहीं होगा। आप खुद होइएगा। आ रहे हैं आपके कमेंट पर, बस तुरंत घबराइएगा नहीं और कहीं जाइएगा नहीं। हम देखिए फिर से एक बार अंतिम में बता रहे हैं आप लोगों को कि एक बार में जरूर बताइए कि कैसी स्थिति है आपके पंचायत की, क्या है तैयारी। नेताजी तो सब बिहार के एकदम हर जिले की बात करें तो नेताजी तैयार हैं। बोले वरुण जी एकदम रात में बंटबे पूरी, भोरे जैते लोग घूरी,
चलिए आ रहे हैं आप ही के कमेंट पर, आ गए। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं जरा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी देखिएगा। प्रभुदेवा लिखते हैं, अच्छा करेंगे प्रभुदेवा जी, आ रहे हैं आप ही के टॉपिक पर, एकदम इंतजार नहीं करना है, तुरंत एकदम आप ही के कमेंट पर आ गए। लिखने में मत डरिए, कभी भी लिखने में मत डरिए, डर गए तो डर गए, कहानी खत्म है फिर। चलिए अब आते हैं अनुराग जी, गुड इवनिंग जी। इसके बाद आरपी सिंह जी, रविंद्र कुमार थैंक यू, और क्षेत्र का अमित जी, कुमार चंदन जी से शुरू हुआ है। कुमार चंदन जी लिखते हैं वार्ड 1 में कुछ नहीं हुआ, खगड़ा पंचायत। आ रहे खगड़ा पंचायत, कुमार चंदन जी आप भी जरूर साथ रहिएगा, जरा घूम घूम के देखेंगे, जरा लोगों से भी पूछेंगे खगड़ा पंचायत का क्या हाल है। नगर पंचायत नौगछिया, आरपी नौगछिया आ रहा है, 6 महीना रुक जाइए, नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है। अब एकदम, अब वो युवा है, पढ़ा लिखा लोग है, हम कभी नहीं कहेंगे किसको वोट दीजिए किसको नहीं, लेकिन सोच समझ के दीजिए। अगर आपका अच्छा काम कर पा रहा है तो आप उसी को जिताइए। उसके बाद हुजैफा अली लिखते हैं सर आप सुधीर सर को जानते। अरे भाई अभी हम क्या करेंगे जान के, अभी एंकर चैट में जानते हैं भाई, इसमें हमारे पास कोई नेता नहीं है। अच्छा अब शोभानाथ शर्मा लिखते हैं गुड इवनिंग। कश्यप राव लिखते हैं भवानीपुर पंचायत। देखिए भवानीपुर पंचायत जो रंगरा प्रखंड की अगर चर्चा कर रहे हैं, मुझे बहुत ही सबों को पूरे जिले में एक आश्चर्य लगा था कि भवानीपुर पंचायत में एक युवा को मौका मिला था, एक सबसे कम उम्र का युवा मुखिया बना था। हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज मैं इस एंकर चैट से भी भवानीपुर के मुखिया युवा खिलाड़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो नहीं रहे, लेकिन अब कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनकर चुनाव में जरूर नजर आएंगे। संतोष सिंह के गुड इवनिंग बाबू जी, गुड इवनिंग। दीपक कुमार, नीरज जी, सौरभ कुमार कहते हैं इस्माइलपुर। जी बिल्कुल, इस्माइलपुर के पंचायत पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। इस्माइलपुर सब दिन भूखे रहेगा क्या हो, कोई आदमी कुछ खाने दे नहीं रहा है, सब दिन इंतजार करते रहता है बाढ़ आएगा, पन्नी में चूड़ा मुड़ी मिलेगा, दिन कटेगा। मुखिया जी नजर नहीं आएंगे, नेताजी नजर नहीं आएंगे। आनंद किशोर गुड इवनिंग। शिवशंकर जी लिखते हैं पंचायत गोसाईगांव प्रखंड गोपालपुर। एकदम गोपालपुर प्रखंड के तो सब पंचायतों पर मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं खुद गोपालपुर प्रखंड से हूं। करेंगे चर्चा जरूर। अब देखिए सबसे बड़का चीज, एक चीज और भी है जो अभी का वर्तमान का स्थिति है कि लोग बोलने नहीं चाहता है, डर लगता है। महाराज अभी कमेंटो बॉक्स में लिखने में डर रहा है लोग, देखिए। उसके बाद श्रीयम यादव गुड नाइट भाई। कुमुद मिश्रा शुभरात्रि। अच्छा कुमुद मिश्रा हैं, हमारी बुआ हैं। और आर के शानू सिंहपुर पूरब, नारायणपुर क्षेत्र भी आएंगे आर के शानू जी। और सिंहपुर पूरब जब जाएंगे, लोकेशन वायरल होगा मेरा, तो आप भी आइएगा जरूर, क्षेत्र में घूम कर देखेंगे क्या क्या चीज हुआ है। दीपक कुमार नीरज ने गोसाईगांव पंचायत गोपालपुर, बिल्कुल अपना पंचायत हो तो देखेंगे ही। संतोष कुमार सवन लिखते हैं प्रखंड बिहपुर पंचायत, बिहपुर दक्षिण सोनवर्षा। आएंगे उधर भी आएंगे संतोष जी, बिहपुर पंचायत में भी। देखिए बिहपुर विधानसभा में अभी तक बिहपुर विधायक जो है इंजीनियर शैलेंद्र जी, उनका दावा है कि सबसे ज्यादा रोड बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में है, निश्चित रूप से दिखने को मिलता है। लेकिन ये 14 नंबर वाला जो सड़क है, ये किस पर है पता नहीं, किनके विभाग में है, इस पर गौर नहीं किए हैं। इसका भी स्थिति वही हाल है, बड़ा खराब स्थिति है। और एक गोट खरीक वाला जो है वो रोड, वो अभी तक बना है कि नहीं बना है, हमको भी अपडेट नहीं मिला है। अबू सुफियान जी, बैसी जहांगीरपुर के तो लोग ही महान है जनाब, बाप रे बाप, बैसी जहांगीरपुर के लोग भी गजब के हैं, गजब। आप देखिए आरोही सिंगार लिखते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 16 में क्या लिखे वेपर लगा हुआ था, वह भी नया। FIR क्या हुआ, एवियन क्या लिख रहे हैं भाई। देखिए टाइम को, समय को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप अपना कमेंट लिखते हैं ना मेरे भाई, तो उस पर यह भी लिखिए ना कि एक बार पढ़ लीजिए ना। महाराज क्या लिखते हैं बताइए, अब पता नहीं चल रहा है, दूसरे का भी समय बर्बाद हो रहा है।
कितना लोग जुड़े हुए हैं, अपना उम्मीद लेकर आए हैं कि हम उनके पंचायत का चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी आप स्थिति को समझ पा रहे होंगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना कमेंट लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ के पोस्ट कीजिए ताकि हमको भी समय नहीं लगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी जहांगीरपुर बैसी का। तो जहांगीरपुर बैसी जो रंगरा प्रखंड का है, वहां के लोग बहुत सुस्त मिजाज से चलते हैं और इसका यही स्थिति है कि वहां के लोग मांग ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, इसीलिए दुर्दशा है। नारायणपुर आर के सानू जी बिल्कुल आर के सानू जी आएंगे नारायणपुर के तरफ। अजय बजदास लिखते हैं हमारे इलाके के जो सरपंच मुखिया होते हैं वो ज्यादा अनपढ़ होते हैं, ये देखना होगा। अनपढ़ होते हैं लेकिन उसको बनाने हम नहीं जाते हैं, आप ही जाते हैं, आप ही बनाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को धमकवा देते हैं, डरा देते हैं, बैठ जाओ अच्छा लोग है तो बैठ जाएगा। अजय कुमार लिखते हैं गोसाईगांव पंचायत, जी बिल्कुल। एमडी बाबू लिखते हैं मैं रंगरा प्रखंड का हूं, बैसी जहांगीरपुर पंचायत से। बैसी जहांगीरपुर के पंचायत के लोग लेकिन अब नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, धरती पर नहीं उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। राजेंद्र यादव जी लिखते हैं अगर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ठग हैं तो यहाँ की जनता की है। जन सेवा करने वाले को समय पर जनता साथ कहां देती है, उसे तो दुदकार देती है। ऐसा क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार? समाज, सरकार या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि? आपका राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि अगर आप ठगे जाते हैं, आपका जनप्रतिनिधि आपको ठिठुआ दिखा देता है, बेवकूफ बना देता है, इसके तो असल में आप ही ना हकदार। आएगा चुनाव, ले लीजिए उनसे बदला ना, अब गड़बड़ी नहीं हो पाएगा, ये मत समझ लीजिए। अगर आप नहीं बेचिएगा ना अपने आप को तो मजाल नहीं है कि कोई खरीद लेगा हो। कुमार चंदन, अमोद कुमार, अच्छा। अबिया पचगछिया गोपालपुर, जी बिल्कुल। अबिया पचगछिया गोपालपुर के भी आएंगे, वहां के भी समस्या के बारे में रूबरू होंगे। इतना पंचायत तो विजिट नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रयास रहेगा कि जहां के लोगों की मांग हो, बोलने वाले लोगों। अभी जाइएगा है 5 आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या बोलबे? कैसे बोलेंगे भाई? हमने बोलेंगे बाप रे बाप हमरा जाति का, हमरे जाति के नेताजी है, उनके विरोध में बोलेंगे? काहेल तब मत बोलिए, मिलेगा भी नहीं, देने वाला भी नहीं कोई। पूरी तरकारी खा के बिक जाइएगा, आप वही बिकने वाले लोग हैं। और फिर 5 साल तक है हमरा मुखिया जी कोई काम ही नहीं करते हैं, हमरा सरपंच कभी कोई सुलझाइए नहीं पाता है, एसपी को जानकारी ये नहीं देता है, वो पक्ष वाले के पास चल जाता है, उस साइड वाला के तरफ चल जाता है। हमरा जिला परिषद जी ईटा बेचते हैं, भट्ठा चलाते हैं, फलना करते हैं, ढकाना करते हैं, करेंगे ना? अभी आएंगे चुनाव में तो पूछिएगा ना कि कितना दिन आए थे गांव घूमने, उनको पूछिए प्रेम से कि नेताजी कितना दिन अलो रो हमरो गांव घूमे ली चुनाव जीतला के बाद। इखनी तो 10टा नागरिक बॉडीगार्ड राइफल और बंदूक देखाबे ला, और राइफल बंदूक नहीं देखाबो, एक काम देखाबो जो करने अच्छो तो ऐसे बोलिए। बैसी जहांगीरपुर रंगरा, शुक्रिया धन्यवाद। कुमार चंदन जी, यस। सौरभ कुमार इस्माइलपुर आएंगे, इस्माइलपुर भी। सूरज कुमार सिंह लिखते हैं कदवा दियारा पंचायत। कदवा दियारा पंचायत की थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, हालांकि सड़क उड़क तो अच्छा है, बीच में वो गिर गया था, मालूम होगा, घायल जो हुआ था। कोस्कीपुर सोहरा, जी बिल्कुल आएंगे कोस्कीपुर सोहरा की तरफ। अनंत वाराजवार, गुड इवनिंग। अजय बद लिखते हैं पढ़े लिखे लोगों को बनाना चाहिए प्रतिनिधि, यह जरूरी है। देखिए भाई, अच्छे आदमी को लाइए ना। हम कहते हैं कि आपका क्षेत्र दबंग का है, बाहुबली का है, तो बाहुबली में भी कैटेगरी होता है, हो कैटेगरी नहीं होता है। रवि राज लिखते हैं लक्ष्मीपुर से गोनरचक जाने वाला सड़क में पुल कब तक बनेगा? यह पुल का सवाल उनसे पूछिएगा जो उस पुल का वादा किए थे। अभी देखिएगा कुछ दिन में एगो पंक्ति आएगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कर्मठ, जुझारू, भावी, संघर्षशील, समाज सेवी, बाप रे बाप, 1 दर्जन ऐसा शब्द लिखा रहेगा जिसका मतलब नेताजी को पता नहीं है, जो अपना पोस्टर छपवाया है। उनको उसका मतलब नहीं पता है, उनको एक के मतलब पता है कि राती जे छे ना चुनाव के एक दिन पहले 500 बांटी देवे, बस सब आदमी घुरिस थे आ जीती जबे। तरीका हमको नेताजी बोले वरुण जी
देवे पूरी तरकारी बुनिया सब बाटी के दाल भात तरकारी जीते नहीं परबे की लागे छ। हमरा गाँव लोग समझदार छै, हमरा गाँव समझदार रहतिए तो आज तक हमरा गाँव नहीं अच्छा रहतिए। अही न लोगों सब दिन उल्लू बनेने छिया, उल्लू बनेबे उजला उजला कुर्ता पैजामा सिला पिन्हबे स्कॉर्पियो पर, अब पान खा के चलबे बांटबे 500 देखो केना नहीं जीते छे। देखिए मैं पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, मैं किसी को भी आपको वोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं फलाना कीजिए, लेकिन अगर आप ठगे जाते हैं तो मैं आपको एंकर चैट से सलाह देता हूं कि सोच समझकर वोट कीजिए। पंकज सिंह लिखते हैं कि हमको खुशी हो रही है कि आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद पंकज सिंह जी। आप लोगों का प्यार है तब हम बात कर रहे हैं, आप हैं तब तो हम हैं। लिखे कन्हैया जी, बाप रे बाप, हमारे पोस्ट पर अगर वीडियोस पर देखिएगा सबसे ज्यादा कमेंट कन्हैया कुमार जी का है। मास्टर साहब है लिखे हैं आपके घर का लाल ई भी लिखता है, हाँ भाई आपके गांव का बेटा, आपका सुपुत्र। इस्माइलपुर समीर अहमद लिखते हैं बैसी जहांगीरपुर में पोला तड़का शुरू है सर। है भाई कि नहीं समझ में आए। आनंद किशोर लिखते हैं यहाँ लोभ किसी को नहीं, यही में एक दिक्कत है आनंद किशोर जी। यहाँ का लोग सोचता है क्या हमरा काम हो गए ना, 1000 टका आबि न गल दूटा वोटो में छोड़ा ना तेरी का की जरूरी है अपना माथा लगे ना। अही ना वरुण बाबुल गर जाए छे, कोई काम नहीं धंधा छे, आबि गेलो छे नया चीज लेके एंकर चट में ना मोबाइल में बोले छे, मोबाइल में जे कहते वो आ करबे, हमरा जति मुखिया हमें नहीं जीतेबे। देखिए हम लोग भी चुनाव के समय में कैंपेनिंग शुरू करेंगे, हम लोग भी ऐड लगाएंगे, लेकिन विज्ञापन का मतलब यह नहीं होता है कि आप उसी को चुन लीजिए और कर लीजिए। मेरा यह मतलब रहता है कि फलाना आदमी है तो वो क्या है। आज हमारे इंटरव्यू से कुछ नेताजी घबराते हैं, जानते हैं क्यों? उनको लगता है कि इनका सवाल क्रॉस होगा। अच्छा एक चीज बताइए नेताजी, आदमी तो आपसे बोलने का हिम्मत नहीं रखता है, सोचता है राइफल रखता है, बॉडीगार्ड रखता है, 4 थोपी मार देगा तुम जुट्टे बेइज्जती हो जाएगा, 4 गो आदमी के सामने में गाली पड़ देगा माई बहन तो लोग जान जाएगा। इज्जतें बचाने के लिए नहीं पूछता है। पत्रकार आपसे पूछ नहीं सकता है, आप जवाबें नहीं दीजिएगा तो आप किसको जवाब दीजिएगा हो? काहे नहीं जवाब दीजिएगा? आपका जो ये बॉडीगार्ड स्कॉर्पियो और ये जो है 1 मंजिला 2 मंजिला मकान और ये ऑफिस दिखाते हैं, ये किसका है? आपका कमाई है, ये उसी जनता का है जो आपको उस पर बैठाया है, भूलिए मत। सोनी कुमारी थैंक यू मैडम। रितेश कुमार लिखते हैं जगतपुर पंचायत से आएंगे रितेश जी, जगतपुर पंचायत भी देखेंगे वहां की भी स्थिति। ललन झा जी लिखते हैं बड़ी मकनपुर गोपालपुर, बड़ी मकनपुर की जो स्थिति है ललन जी, मुझे थोड़ा सा दुख होता है, मैं इस पर बात करूं आपसे जरूर। गांव प्रवेश करने के साथ जो बांध वाला चीज है उस पर कभी कोई बात नहीं करता है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है बड़ी मकनपुर, क्यों नहीं बात करता है? आपको आज तक पता नहीं क्यों नहीं बात करता है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कभी लोगों ने देखा है कि बड़ी मकनपुर का जो पीछे में बांध पर लोग रहता है वो कितना कष्ट से रहता है। इस बार मैं वहां गया था भागवत में कवरेज करने के लिए, मतलब एकदम अगर बांध कटेगा ना तो लोगों का सब कुछ दह जाएगा, सब कुछ दह जाएगा। ललन जी, अमित जी, मैं बड़ी मकनपुर के विस्थापित लोगों को देखता हूं, बहुत कष्ट से लोग रहते हैं। इतना छोटा छोटा गली है घर जाने के लिए, इतना छोटा गली है। वो खैर छोड़िए, वो तो जमीन है लोगों का, वो है कम से कम उसको भी तो कम से कम लाइट लगवा दीजिए। जहां अगर व्यवस्था नहीं हो पाता है, जैसे चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हमरे हाथे में कुछ नहीं है, इस बार चुनाव में यही कहिएगा नेताजी, हमारा हाथ है, हम कुछ नहीं छो, जिताए मन छो जितइयो, वोट दे मन छो दियो। सौरभ सिंह लिखते हैं कोस्कीपुर सोहरा। सौरभ कुमार इस्माइलपुर जी। अजय कुमार गुप्ता लिखते हैं सिंधिया मकनपुर के बारे में रोड की चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा करेंगे, अभी भी वहां के लोग 50 आदमी खड़ा नहीं हो सकता है बोलने के लिए। उस रोड होकर 500 आदमी जाता है रोज, लेकिन 50 आदमी खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है हमें बोलबे ना फलाना आदमी खराब लगिस्ते, चिलाना आदमी खराब लगिस्ते, हमें कहना बोलबे, हमें नहीं बोलबो। नोगछिया का
सिंधिया मकनपुर का एक सड़क है जहां गड्ढा है और सालों भर गंदा पानी रहता है, उससे गांव के 500 लोग जाते हैं, 1000 लोग जाते हैं, 2000 लोग जाते हैं, लेकिन 50 आदमी अभी वहां खड़ा नहीं होगा बोलने के लिए। क्या वरुण बाबुल आपके लिए वहां पर रोड बना देगा? हमको चुनाव में जिताए थे। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो जिंदगी भर ठगे जाइएगा आप। वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ है नेतागिरी हम करेंगे। हां मैं नेताजी कीजिए, मांग होना चाहिए, मांग होना चाहिए। मांग कितने दिन उसके लिए आपने विरोध किया है बताइए जरा? एक भी दिन नहीं किया है। तो क्या लगता है वरुण बाबुल चिल्ला के बोलेगा? वरुण बाबुल के कहने से हो जाएगा? आपको जरूरत है, भूख आपको है। मैं आपकी भूख को बता सकता हूं कि आपको भूख है। कोई 10 आदमी नहीं आएगा आगे बढ़कर, सब दिन यही हाल होगा। अभी और दिन रहना पड़ेगा। कोई नेता आ जाए, कोई मुखिया सरपंच और जिला परिषद और आपका एमएलए एमपी बन जाए। यही कारण है कि जब तक आप अपना बुद्धि विवेक से नहीं बोलिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक आवेदन देने में कहिएगा क्या देन है तेरी है 6 महीना पहले, वाह आवेदन देने में भी पैसा लग रहा है ना, पैसा मांग रहा है। इसीलिए तो फिर हमको क्या कहते हैं सर? हम क्या कर सकते हैं अजीत जी, आप ही बताइए ना। हम तो यही काम कर रहे हैं कि हम आपसे गप करने के लिए आए हैं, तो आपको बता रहे हैं, जगा रहे हैं, और कुछ नहीं। रितेश शर्मा थैंक यू। अमित झा लिखते हैं कि जनता को सिर्फ इतना पता होता है कि चुनाव है, वोट गिराना है, सरकार चुनाव का प्रचार करती है, लेकिन क्या कभी जनता को यह बताया जाता है कि आपके मुखिया जी को यह सब काम दिया गया है? कोई भी योजना जो आता है अभी के समय में वो छुपता नहीं अमित जी। अब योजना नहीं छुपता है, चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए लोग सक्रिय होंगे। चुनाव में 25 गो आदमी हो जाता खड़ा है, हम हीर बनबे मुखिया, आ जैसे चुनाव खत्म हार ले ओकरा बाद उन्हीं आते एकदम अगले, समझे? उनके बाद देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब नेता बन जाएगा, लेकिन हर घर और 4 घर में एक घर नेताजी है वो अभी है। देखिए सोनी कुमारी थैंक यू। कन्हैया कुमार शुभ संध्या। एमडी हाकिम वार्ड लिखते हैं कि प्रखंड रंगरा चौक पंचायत बैसी जहांगीरपुर, एकदम बैसी जहांगीरपुर आएंगे। जगतपुर पंचायत के बारे में पता कर लीजिए, कर लेंगे भाई, घबराना नहीं, आएंगे वहां के लोगों से ही पूछेंगे। अमित झा लिखते हैं लघु सिंचाई का काम मुखिया को मिला, कितना काम हुआ किसी किसान को पता है? किसान को ये पता नहीं कि अनुदान मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है उनको भी अपडेट रहना पड़ेगा। जैसा समय है अमित जी, आपको उस समय में रहना होगा। समय आपके लिए नहीं बदलेगा, डेवलपमेंट आया, आप भी डेवलप हो जाइए। कल तक आप टीवी देखकर जानते थे, आज 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल है ना, जिसमें हमको सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं अभी लाइव। तो आप ना आ गए उस एज में, उसी तरह आना होगा। रंजीत कुमार मदेसिया लिखते हैं जय राम जी की भाई जी, जय श्री राम। मंटू मंडल लिखते हैं कि खगड़ा पंचायत में वार्ड नंबर 8 का आज कोई काम नहीं हुआ, आवे छे खगड़ो पंचायत। मयंक कश्यप लिखते हैं कुछ बात खगड़ा पंचायत के बारे में बोल दीजिए। जी बिल्कुल बोलेंगे, आएंगे खगड़ो पंचायत। राजेंद्र यादव लिखते हैं आपके इस क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का हार्दिक अभिनंदन करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखें। आने वाले समय में बहुत लोग आपके इस क्रांतिकारी मिशन के साथ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ना मैं किसी पंचायत चुनाव में लड़ रहा हूं, मेरा न्यूज चैनल का काम है। मैं आप लोगों को सिर्फ यह बता रहा हूं कि हे श्रीमान, थोड़ा सा सुख के लिए अपने आप को बेच मत दीजिए। सुनिए ना, कहते हैं खाइयो लियो, पुड़ियो तरकारी सतुओ पे भी लियो, अपनो गुटका खिलेते जे करे मन छो करियो, लेकिन वोट दे वक्ति ध्यान रखियो। करक अंदर में कोई नहीं जाने के की करे पर झूठो वाला हमको कहा फलना नहीं देना रहो, तोरा फलना नहीं देना रहो, चिल्ला ही करने रे। युवा सम्राट कहते हैं नल जल को दिखाएं, मतलब हमें देखेबे तब दिखते। युवा सम्राट शशि शेखर यादव जी नल जल योजना को दिखाने के लिए भी हम ही लोग न हैं, क्योंकि वो नल जल का पानी तो हमारे ऑफिस में आवे जीएस न्यूज में न बरुण बाबुल कन पीएल नल जल लगलो छै। ये द्वारा हमें देखेबे, अपना खाली मोबाइल में देखियो कि हाँ जी मुखिया जी काम नहीं कर लगे, है ठेकेदार काम नहीं कर लगे। एक दिन भी चर्चा करना चाहिए ठेकेदारों से। पूछलिए कि केज के ठेकेदार ना वो कम हमरा थोड़े के बरुण जी तोरो न कम के ठेकेदार के खोजो है। देखो
जब हम मैं नहीं खोजलिए काम तोरन छिकाए तो दिख तो तोरन जलेल पड़ते हैं, हमरा जलेल पड़ता है। कदुआ दियारा सूरज कुमार सिंह जी बिल्कुल। अमर झा लिखते हैं दारू और कंबल जे सब ले बेटा वो सब ठगैले बेटा। भानु जी लिखते हैं 0.0000 रेटिंग देंगे। भानु जी क्यों ऐसी स्थिति होती है जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां का लोग बेवकूफ था और है। अब हम कहते हैं कि आगे मत बनिए, अच्छे लोगों को लेकर आइए, तब कुछ होगा। कन्हैया कुमार कहते हैं बहुत योजनाओं का तो पता जनता को लगता भी नहीं। हाँ, हम मानते हैं सर, हम इस चीज को मानते हैं। मिथुन कुमार लिखते हैं कि चोरहर पंचायत के बारे में बात कीजिए। चोरहरो पंचायत के बारे में आ रहे हैं कुछ दिन में लोकमानपुर, उसके बाद बात करेंगे। बोले ना कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखने से डरता है, वो सामने से माइक पर कहेगा हम मैंने बोलवा। बाप रे बाप, जानी जेते नेताजी की पंचायतों से बोल के पंचायतों का नाम लिखे में डर लागे की करियो। अब बोलो जगतपुर पंचायत कब आ रहा है? अरे भाई आएंगे, घबराते कहे हैं, जगतपुर आएंगे। बीके लिखते हैं रंगरा भी आए जरूर। अब देखिए, अब हम चल जाएं, अब वहां 10 आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या संभव है? बता दीजिए इतना सिर्फ। मुझे जानते हैं हंसी किस बात का लगता है? जब मैं कुछ बताता हूं ना, लोगों को क्या लगता है, आप दिखाइए वरुण जी हमारा गांव में क्या क्या नहीं है, वाह आपके घर में क्या क्या नहीं है ये हम बताते हैं नहीं ना। ये आपकी मिसेज, पत्नी, आपकी बेटी, आपके बहू, आपकी माँ, पिताजी, ये लोग ना बताते हैं कि घर में की छै की नहीं छै, पंचायत में की छै नहीं छै, प्रखंड में की छै नहीं छै, ये तो न बतेबो। हाँ, हमरा की मालूम महाराज। अर्जुन सिंह कहते हैं आवर लव एंड सपोर्ट विथ यू। वरुण जी थैंक यू। ये लाइक वाला है भाई, ऐसे टिटुआ दिखा देते हैं मुखिया जी, नेताजी वाला। लव यू, थैंक यू अर्जुन सिंह। प्रीतम कुमार लिखते हैं इलेक्शन में जातिवाद जिंदा है। कैसे जातिवाद जिंदा है? वो अंदर में रूम में जाइएगा ना, चुनाव के अंदर रूम में वोट डाले में गेटवे पर से सब भूली जो एकदम सोची जाना चाहिए केकरा देना चाहिए, ओखरे देना का नहीं बढ़िया चुनबो नहीं दो फिर वहा हाल हो झेलियो, हमरा की दिक्कत है। शिव शंकर जी कहते हैं नेताजी कहते हैं बाद में हम अपने बल पर जीते हैं। एकदम हम मानते हैं इस चीज को। शिव शंकर जी, हर नेता कहता है कि हम अपने दम पर जीतते हैं, हमरे पास इतना लोग है, वो तो सबको पता है। रंजीत जी लिखते हैं जनता बेवकूफ होता नहीं है लेकिन बेवकूफ बन जाता है और बार बार यही होता है तो यही होता है। एकदम होगा। अभी हमारे एंकर चैट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे या बाद में वीडियो को देखेंगे, कहेंगे वरुण जी अही ना बोले छे नेता पैसा खैने होते इतने बोले छे हे हो, हम नेताजी के बारे में बोले छे, नेताजी अभी पैसा पहुंचा दिल के गजब के हाल छे। ये तो हम लोग प्रोग्राम के गप सप करे वाला। आज इस प्रोग्राम का 80वां एपिसोड है और पहले एपिसोड से ललन जी हैं, सोनी कुमारी हैं, अनिमेश आर्या आते हैं और अमित जी भी बाद में आए। मतलब 80 दिनों से इस एंकर चैट को सुन रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, उनको मेरे एक एक एक्टिविटी से, कन्हैया जी हैं जो हर एक एक चीज से उनको पता है। अब वो अगर अपने क्षेत्र के बारे में नहीं लिख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो क्या आप सोचते हैं ऐसे ठीक हो जाएगा? कोई भरगच्छा नहीं लिया है आपका, कोई नहीं लिया है। ज्यादा होगा कहेगा वरुण जी आप दिखाइए। कुमार बम झा लिखते हैं कि 7 निश्चय सुशासन के लूट के भेंट चढ़ले हो, जनता के रो गाड़ाई कमाए बिना नालिए बही गेले हो। एकदम कुछ लोग ऐना होबला होते कहते नीतीश कुमार नहीं बढ़िया हटाबो, हाँ एकदम हटाबो, लेकिन अनुभव केकरा वो देखिला ठीक छे हमरो नेताजी अच्छा नहीं छे तक आते के वो और बताबो। आर के सानू कहते हैं हमारा पंचायत स्वर्ग से भी सुंदर है। अच्छा आर के सानू जी बताइए, आपका पंचायत अगर स्वर्ग से सुंदर है तो पंचायत का लोग जो है स्वर्गवासी है कि पंचायतवासी है, यह भी बताइएगा। भानु कुमार लिखते हैं कि गोसाईगांव वार्ड नंबर 1 में ना नल में पानी आता है और नहीं 6 महीना से टंकी चालू हुआ है, ना ही सड़क है। निश्चित रूप से
उनके वहां के लोगों की गलती होगी भानु जी। मैं बिना पंचायत का क्षेत्र गए हुए दावे के साथ कहता हूं कि वहां के लोगों की एकजुटता नहीं होगी। लोग विभिन्न प्रकार के लोभ में पड़ जाते होंगे, चाहे वो जातिवाद देख के, क्षेत्रवाद देख के, कुटमैती देख के, या जिसको देख कर कहिए। यही सब कारण होगा जो ठगे जाते होंगे। प्रभुदेवा लिखते हैं, हम अभी सुखटिया बाजार पंचायत का प्रभारी मुखिया हैं। शुक्रिया प्रभुदेवा जी। आपसे निवेदन है कि अगर आप पंचायत के मुखिया प्रभारी हैं तो आप अपना एक चार्ट बना लें। आप अपना एक मेमोरेंडम टाइप का एक बना लें। आप एक चार्ट बनाएं कि आपने क्या क्या कार्य किया। आप अगर प्रभारी हैं तो जो मुखिया कार्यकाल में थे उनके बारे में उनसे क्या क्या कार्य हुआ। आप खुलकर आइए हमारे इंटरव्यू में और बताइए लोगों को। निश्चित रूप से अच्छे भी लोग हैं, सब लोग खराब है थोड़े है हो। एकदम प्रभुदेवा जी, हम एकदम स्वागत करते हैं आपका कि आप आइए और अपने पंचायत के लोगों को एकदम दूध का दूध पानी पानी कर दीजिए, एकदम खुलकर बोलिए निश्चित रूप से। और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तक मैसेज भी चला गया होगा। अब साजन कुमार चौरसिया कहते मीडिया के बारे में कुछ बोलिए। एकदम सही बात कह लो। जो वरुण जी कही दल के हमरो गाँव के अच्छा नहीं छे तो अच्छा नहीं छे, पूरा गाँव बताबो हमरा गाँव में की छे की नहीं छे। एकदम 100 सवाल उनका पूछी जो दोबारा कहियो पूछबे नहीं करे। ला वाह गजबे कर ला तो साजन कुमार चौरसिया है गर्दे उड़ा लो। पूछलिए पंचायतों का नाम तक मुडिया के बारे में बोलो। गजवाल जी। कंचन कुमारी लिखते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसे वह करेगा, वाह करेगा। आप बीके कुमार कहते हैं वरुण भाई रंगरा पंचायत भी आएंगे। एमडी आजाद लिखते हैं लोकमानपुर पंचायत, जी लोकमानपुर आएंगे जल्दी है जी, जरूर आएंगे। शुक्रिया। पंकज राज लिखते हैं जी लक्ष्मीपुर। एकदम जब आप लोग लिख रहे हैं जुड़े हुए हैं तो जरूर ना आएंगे होगा। अब काहे घबराते हैं, लेकिन वहां बोलने वाला होगा तब ना। हम ये बुला लीजिए कि ये वहां जाने में जा कोई बोले तैयारे नहीं छे, सबका डरे लगे छे, तब तो भाई कभी सुधारो नहीं होगा, ये जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। अभी क्या चलिए। सोनी कुमार लिखती हैं कि नारी शक्ति हैं कि हमारे वार्ड के मुखिया सबसे खराब हैं, कभी भी देखने नहीं आते हैं, वोट हमरे दिहो बाबू और बाबू। सोनी कुमारी जी सब जानते हैं। अभी तो पैर छूने आएंगे, आपका पैर पकड़ेंगे, नाक कहिएगा तो नाक रगड़ेगा। अभी तो बस कुर्सी चाहिए जी। प्रभुदेवा जी एकदम आएंगे निश्चित रूप से। आपके सुखटिया पंचायत बुलाइएगा तब ना आएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। वहां कुछ लोग रहेगा तैयार, और आप तो चूंकि खुद प्रतिनिधि हैं तो आप तो बिल्कुल, आपके पास तो काम, आपने जो काम किया है जरूर बताइएगा, वहां के पंचायत के लोग भी देखेंगे। राज शर्मा लिखते हैं हमारे पंचायत में सब सुचारू रूप से वर्क होता है वरुण बाबू। हमने पूछा सर आप कौन पंचायत का, उन लिखिएगा तब न समझेंगे। और जो लोग हैं वीडियो देख रहे हैं वो जानेंगे ना कि हमारे पंचायत के प्रतिनिधि बोले कि खूब काम अच्छा हुआ, अच्छी बात है। संतोष कुमार लिखते हैं ढोलबज्जा पंचायत एक बार अवश्य आए, जरूर जाएंगे। मयंक कश्यप लिखते हैं नमस्ते वरुण भैया। नमस्ते भाई। खगड़ा में वार्ड नंबर 1 में कुआं है जिसको जीर्णोद्धार करने के लिए कुआं का नाम आया, लेकिन मुखिया जी बोले हमसे नहीं होगा इस कुआं का काम, क्योंकि इस कुआं को एक आदमी अतिक्रमण कर लिए हैं, लेकिन उनको मुखिया अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते। बताइए ऐसे मुखिया जी वोट लेने आएंगे तो हम लोग उनको वोट कैसे देंगे? जब मुखिया काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पंचायत में विकास होगा? मयंक कश्यप जी, हम नहीं जानते हैं कि क्या कुआं है, कौन वार्ड है आपका, हम खगड़ा गांव को जानते हैं। जिस समय आप वोट दिए थे उस समय सब कुछ सोच के दिए थे ना, तो आगे भी चुनाव आएगा सोच समझ के दीजिएगा। हो गया। हम तो ना तो आपके पंचायत को जानते हैं ना आपके मुखिया जी को जानते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप फिर सोच समझ के दीजिएगा। इस्माइलपुर आएंगे भाई। मनोज कुमार शर्मा लिखते हैं गोसाईगांव पंचायत, जी बिल्कुल, तो गोसाईगांव पंचायत में तो है ही। समीर अहमद लिखते हैं बैसी जहांगीरपुर में नेता के बड़ का नेता ने छोट का नेता को पैसा देकर चुनाव नहीं करने देते। अच्छा। संजीव झा लिखते हैं कि पूछते हो भाई, दारू मुर्गा सब बुलाए दे। हमने कहा ना है, सुनिए भैया कौन है, संजीव झा। संजीव जी
एक नेताजी हमको बोले कि वरुण जी जय दिन बॉटल यहाँ पूरी, वही दिन जैत लोग हमरा इनमें घूरी। अब 5टा पूरी और तरकारी और बुनियो देबै कि वोट हम ही तो लेबै, एकदम बोल दिए हम ही तो लेबै, जीतिए तो जेबै। आ कटिहारी वाला साइज वाला जिलेबी देखना न छो। देखिए जितने भी पुरुष लोग हैं हिंदू समाज के बड़े हैं, निश्चित रूप से कटिहारी तो शायद आपको भी मिला होगा मौका, क्योंकि जीवन का वो अंतिम यात्रा होता है, बहुत लोग सहयोग के लिए जाते हैं, निश्चित रूप से जाना भी चाहिए, वहां लोगों की जरूरत होती है। एक ऐसा जगह है जहां कोई मजदूर नहीं होता है, सब लोग अपने होते हैं। तो वहां से लौटने के बाद एक मतलब सिस्टम है, वो बड़का बड़का जिलेबी खिलौने वाला, पूरी तरकारी जिलेबी वाला। देखिए उसमें अगर इस तरह का लोग रहते चलता है, लेकिन बीच में एक आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन वो आगे फिर नहीं गए और राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए। उनको हमने कहा था कि कच्चा निधन, मतलब जो युवाओं का मौत हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, इस सब पर बंद करवाइए। जानते हैं एक बार वो आवाज़ लगाए फेसबुक पर और दोबारा क्या आवाज़ लगाते, वो जाके कोई नेता का झंडा पकड़ लिए, कोई पार्टी का झंडा पकड़ लिए, तो आगे से फिर कोई बात ही नहीं। तो वही वाला हाल है। तो वहाँ जो है ना वो बड़का बड़का जिलेबी बनता है, और वही जिलेबी पूरी तरकारी जिलेबी खा केसी सर जुड़े हुए कहेंगे कि आज हमारा वरुण बाबू कौन कौन उदाहरण दे रहा है। सर जौन भाई वही पूरी तरकारी जिलेबी में आदमी घुरी जाए। अभी अगर आप जाएंगे गोपालपुर प्रखंड, आपको प्रखंड कार्यालय में दुकान नहीं मिलेगा, टिरी वाला सब एगो दूगो दुकान है। चुनाव आने दीजिए, होटल खुल जाएगा। चुनाव से पहले एकदम होटल सब खुल जाएगा, हो एकदम सिंघाड़ा सब बुनिया सब एकदम छकने लगेगा, जिलेबी सब मिलने लगेगा। अन दिनों आप जाइएगा तब पानी के बोतल के लिए आपको सैदपुर आना पड़ेगा, रोड पर आकर आपको पानी का बोतल खरीदना पड़ेगा दुकान से। अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको प्रखंड कार्यालय में, समझे। चुनाव में देखिएगा होटल रेस्टोरेंट सब खुल जाएगा। हो महाराज वो तो अच्छा हुआ सावन में चुनाव नहीं हुआ, नहीं तब तो गड़बड़ाइए जाता। प्रभु देवा लिखते हैं कि हमारे गांव 83 में कटिहारी भोज पर पाबंदी है। देखिए मुझे तो जानकारी नहीं है प्रभु देवा जी, लेकिन हम सलाम करते हैं शंकर चर्च आपके ग्रामवासी को कि अगर कटिहारी के भोज पर आप लोग बंद किए, एकदम दिल से सलाम है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो संकल्प ले लिए, बहुत अच्छी बात है। कन्हैया कुमार लिखते हैं आपके घर का लाल जी सुखतिया बाजार आएंगे। रोहित सरकार लिखते हैं डुमरिया से तिनटेंगा जाने वाला रोड कब तक बनेगा सर। अच्छा एक चीज बताइए, जिस समय डुमरिया तिनटेंगा रोड का चर्चा आया था उसमें हम गए थे, ओ रोहित सरकार जी, उस समय नेताजी से पूछे थे कि सर रोड कहिया बने, वो नहीं ना। अब तो ही ना हमरा पूछियो, सब चैनल वाला के पूछियो, करे चैनल वाला गछने रहे, गछती करने रहे, एकदम रोड तब बनाइए देवे, हमरा वोट देबो कि हम तो बनाइए न देवो, त्या बनी रहा छो। भानु कुमार लिखते हैं सत्तू और मुर्गा चलते पंचायत इलेक्शन में, चाहे रोड नाली रहे नहीं रहे। कन्हैया जी गोसाईगांव। एमडी शाहबुद्दीन लिखते हैं सही बात बोलने पर नजर पर चढ़ जाता है गांव में। जी बिल्कुल, लिखने में चढ़ जाता है तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता है। संजीव झा लिखते हैं वो 500 टका सबके कहाँ मिले छे, वो तो नेताजी के चमचा बेलचा खाए लेना छे। मैं पूछलिए एक भाभी चाची जी का कि हे चाची, देखिए ये किसी जगह का नहीं जोक है, मतलब बिहार के कहानी पर है, किसी पंचायत का बिहार के लेवल का कहानी है। मैं पूछलिए चाची का, हे चाची ये भोरे भोर कहना लोटा ला के खेत जाय छो, तोरा लैट्रिन नहीं मिल रहा है की। तो चाची कहलकै की कहियो हो नुनू बाबू, लैट्रिन मिले वाला रहे लेकिन हमरा मुखिया जी ने खाए गेले। जोक है, इसको जोक पर लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है बिहार पंचायत विकास। पंकज सिंह थैंक यू सर, थैंक यू भाई। सुबोध जी थैंक यू। अंशु सिंह राजपूत लिखते हैं सुपर्ब सर, थैंक यू। कन्हैया कुमार लिखते हैं अब की बार एक काम जनता करे कि सभी उम्मीदवार से सभी काम का समय सीमा तय करवाएं और ऐसा व्यवस्था करें कि नहीं करने पर उस मुखिया के विरुद्ध केस दर्ज कराएं। वो सब नहीं हो छे, फिर स्कॉर्पियो के तेल कौन भरेते, बुझे नहीं चाहिए बात की। कन्हैया सर मास्टर साहब अपने देखता ही छिए। सोनू कुमार यादव थैंक यू। एमडी साबुद्दीन कहते कैसे विरोध करेंगे भाई, सब 5 वर्ष में दबंग हो जाता है नेता सब, क्या करे समझ से बाहर। हे भैया है जे दूर हम गर्जी रहल छिए, हमें यहाँ कहल चाहे छियों
करना इतने टच है कि सब कुछ दिमाग में सेट करके रखना चाहिए। जही ना जेबे बूथ पर ना टिपी देबे ओकरे जकरा लागे छे कि एकरा जिताना छै, बस कुछ नहीं करे छे, कुछ सोचे विचारे के नहीं छे, अपना मन से काम करे छे। अभिनव कुमार महतो, नमस्ते सर। अभिनव महतो जी जहिया गाँव रोड बन गलो छे तहिया से इनकर चैट पर नहीं आबे छे, बादो में वीडियो देखल का सोचे रोड नया नहीं बनलो छे, कटा रोड अब चली टहली लिए, चलो बढ़िया बात छे। साई नगर सोहरा हास लिखे जी बिल्कुल कि हमेशा समृद्धि के तट पर मेरा पंचायत कोस्कीपुर सोहरा, जनता सब जानती है, जिद पर आ जाए तो क्रांति है, जनता की जो सुनता है जनता उसको नेता चुनता है। एक गर्दा लाइन देखियो शुभम यादव जी जो ढेर अच्छा नारा रहा ना तबरी नेताजी पोस्टरों में यहाँ नारा छपायल था, यो जानीला। कन्हैया कुमार लिखते हैं प्राकृतिक आपदा प्रतिनिधियों के कमाई का प्रमुख रास्ता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि वह उसका निदान करेगा। निश्चित रूप से बाढ़ उसमें सबसे बड़ा चीज है। केसी सर लिखते हैं कुछ अपने गांव के कृष्ण मंदिर के पास जो हाल है उस पर भी बोलिए। गोसाई गांव के कृष्ण मंदिर के पास एक नर्क बहता है, महज कितना कहिए आप 10-20 मीटर के लगभग में नर्क बहता है। कारण क्या है कि दोनों तरफ ऊंचा ऊंचा लोग बना लिया है, वर्षा का पानी फंस जाता है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नाला का भी पानी है। तो अब एक चीज बताइए कि जो रास्ते से गुजर रहा है, जो वहां रह रहा है, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा कहिएगा तो सोशल मीडिया पर 3-4 जो है बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अपने आप को लिखने वाला है, रचनाकार हैं, वो लिखेंगे कि इस पर पत्रकार ध्यान नहीं देता है। पत्रकार को तो पाप हो जाएगा उस पर, क्योंकि पत्रकार गुजरता है और आप लोग तो गुजरते नहीं हैं, आसपास के लोग रहते नहीं हैं, कैसे रहेंगे भाई? हमने शुरू में कहा है कि जब तक आप मांगिएगा नहीं, आपके हाथ में लोग, अभी तो भिखारी अगर नहीं मांगेगा तो उसको भीख नहीं देता है। योजना और जो है व्यवस्था आपको कैसे दे देगा कोई? जब आप बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, तो झेलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि उससे होकर सिर्फ आदमी नहीं गुजरता है, वो जनप्रतिनिधि और उनका 4 चक्का गाड़ी भी गुजरता है। उनसे क्यों नहीं पूछते एक सवाल कि कहना न बल्लो छे? अभी कुछ लोग यहां यह भी कहेंगे वरुण जी हमरे पंचायत का स्थिति दिखाइए, रोड खराब है दिखाइए। अरे गजब हाल है, रोड पर चलने वाला आप हैं, आप बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल पर देखने का हिम्मत करते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी दुर्दशा सब दिन होगी अगर आप सिर्फ देखने की हिम्मत करते हैं। तो उस पर बोलने के लिए लोग तैयार हो कि आप 50 आदमी तैयार हैं, हम लोगों का न्यूज आना चाहिए, तो उसमें न 50 आदमी जुटे जमा कर कुछ हो तब कहां से होते। कोस्कीपुर सोहरा आएंगे धीरज यादव जी। रितेश कुमार लिखते नौगछिया प्रखंड में बाढ़ की स्थिति के अनुभव से पंचायत चुनाव होंगे सर। हम तो चाहते हैं कि बीच बाढ़े में चुनाव हो जाए, पता चल जाएगा। एमडी शाहबुद्दीन राज कहते हैं कोरोना काल में नेताजी को मौज मिल रहा है, क्या बताऊं सर, किसको सुनाऊं हाल। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं 100 वर्षों में कोई विधायक वह काम नहीं कर पाया जो हमारे इंजीनियर साहब करके दिखाए। बीरपुर विधानसभा के आदर्श विधानसभा बनाकर इंजीनियर साहब रहेंगे। चलिए भाई, सबसे ज्यादा सड़क तो है, लेकिन वहां के बहुत पंचायतों की स्थिति बीरपुर की बहुत खराब है। कुछ लोग भी है, आएंगे भी। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि सिंधिया मकनपुर के मुढ़ी मिल पर सड़क नर्क बना रहता है, अभी चर्चा की है कन्हैया जी, निश्चित रूप से आपको भी जवाब मिल गया होगा। और इब्राहिम आलम लिखते हैं जी हां, हम चौसा प्रखंड के पैना पंचायत से हैं, मेरे वार्ड 9 में आज तक एक नाला निर्माण होना था लेकिन नहीं हो पाया। उसके बारे में पूछिए इब्राहिम जी, पूछिए उनसे जुड़े हुए लोगों से। सोनी कुमार लिखते हैं जीएस लाइव एंकर चैट सबसे ऊपर है, समझिए क्या कहते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। केसी मिश्रा लिखते हैं ऊपर से नीचे तक हाल बेहाल है, जो जहां पर है वहीं लूट रहा है, करे तो करे क्या। सर देखिए, हम मानते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपनी समझदारी से काम करेंगे। कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पंचायत के मुखिया और सरपंच बहुत तेज हैं, बहुत कुछ खोज खोज के लाते हैं। कुछ संसदीय क्षेत्र के सांसद बड़ी तेज हैं, वो केंद्र से छीन छीन कर मानिए लाते हैं अपने क्षेत्र में। एक पंक्ति है सर, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जितने लोग एंकर चैट में हैं, कि
इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वालों से छूट जाता है। जो प्रयास कर रहा है उसको सर पहले मिलेगा ना, जो इंतजार कर रहा है अबे करते ना तय तब। उमा शंकर जी लिखते हैं भाई मेरे नाम लो। उमा शंकर जी, उमा शंकर जी आपका नाम ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू कुमार यादव लिखते हैं जगतपुर का आएंगे। एमडी साहब उद्दीन लाल लिखते हैं सब मैनेज कर लिया जाता है, पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर तक क्या किया जाए। बिल्कुल। भानु कुमार लिखते हैं कि मुखिया जी की सैलरी 1500 है, फिर एक साल में स्कॉर्पियो कैसे खरीद लेते हैं? चुनाव में वोट देते हैं आप, तो आप ही पूछिएगा भानु जी। हे भाई उमा शंकर जी बड़ी परेशान है, हमारा नाम नहीं आ रहा। हे भाई जुट का जितना कमेंट आएगा एक ही साथ नहीं लेंगे हो, एक साथ में कैसे पढ़ेंगे बताइए तो? आपो से गप कर रहे हैं। परेशान परेशान है आदमी, हमारा नाम नहीं लिया है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि आज राजनीति सुधार के लिए जनता का जागरूक। बिल्कुल सर कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। एमडी शहाबुद्दीन राज लिखते हैं अब जागरूक हो रहा है थोड़ा थोड़ा जनता, सब होगा सर, होगा, नवका युवा है, होगा। कन्हैया कुमार कहते हैं हर पंचायत में ऐसी व्यवस्था होनी हो कि हर सप्ताह बैठक होनी चाहिए ताकि जनता दबे जवान से ही सही कुछ बोल तो सके। निश्चित एक बार आप नवादा आइए। अच्छा आए बे नवोदो है। और सुमित एज आदित्य लिखते हैं यहां तो दारू से वोट खरीदने की कोशिश करता है पहले से। कौन खरीदता है? नेताजी। कैसे खरीद लेता है? आप बिकते हैं तो खरीदता है, नहीं बिकिएगा नहीं खरीदेगा, लेके आप फिर कीजिए अपना काम। उमा शंकर जी लिखते हैं कि वरुण जी पिरनिया जिला है भाई की लिखे छो तो हम कत्ते बेर सबका कहे छो हाथ जोड़ी के कमेंट लिखला के बाद एक बार पढ़ी ला हो की समय बर्बाद करवाबे छो हमरो से। अब देखिए उमा शंकर जी लिखे वरुण जी पिरनिया जिला बार इस स्थिति में हे हो पिरनिया कहीं छबो नहीं करे, पूर्णिया है तो की कहीं वरुण जी बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया आनंद किशोर ठाकुर जी। समीर अहमद लिखते हैं वैसे जहांगीरपुर वार्ड 3 में रोड 9 महीने में टूट गया। वाह उमा शंकर बाबू, उमा शंकर कुमार कमेंट का पढ़ी ला कंटा की लिखना जो हो महाराज। राजू सिंह थैंक यू। सोनू कुमार कहते हैं रुपौली प्रखंड के डुमरी कोसी नदी में पुल के निर्माण के बारे में चर्चा करें सर। करेंगे किसी दिन आने के बाद, शुक्रिया थैंक यू सोनू कुमार जी। यादव अजीत हम गुजरात से हैं, अहमदाबाद से। केम छो मजा में छो? यादव अजीत जी केम छो? गुजराती भाई साहब के साथ मजा में छो ना? बिट्टू कुमार लिखते हैं बनिया वैसी पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है, चलिए देखेंगे जरूर। कन्हैया कुमार कहते हैं जनता का भी गलती है, हमने जनता को यह कहते हुए पाया है कि यदि खर्चा नहीं करेगा तो नहीं जीत सकता, जैसा देश वैसा भेष। रूपेश राय लिखते हैं तेतरी में कहीं अभी तक टूटी नहीं देखे हैं, लेकिन खान खून के 1 साल पहले रख दिया। है जानते हैं जैसा आप लोग लिखते हैं ना बड़ा मजा आता है एंकर चैट में, हो खान खून के सब रख दिया है और टूटी नहीं देखे हैं तेतरी में। देखिए राहुल सांडिलिया लिखते हैं बिहपुर पंचायत का बभनगमा पंचायत में एक खेल का मैदान अभी तक नहीं बन पाया। बताइए बिहपुर एक ऐसा प्रखंड है नौगछिया अनुमंडल का नहीं भागलपुर जिले का कहिए जहां खेल के प्रति काफी लोग जागरूक हैं, काफी, लेकिन फिर भी वहां के खिलाड़ियों की स्थिति बहुत खराब रहती है। कहते हैं आइए कभी डुमरिया चप्परघाट पंचायत। हाँ रोहित सरकार जी आएंगे, तो अकेले बोलाएला, अब वहां के बात कहिए जा कोई बोले तैयार नहीं छे हो। शिवशंकर जी थैंक यू। कृष्णा कुमार लिखते हैं वरुण जी आप इस्माइलपुर प्रखंड के बारे में कुछ बोलिए। जी बिल्कुल एकदम, हमें तो झंडे न उठे न छिया, हम मीटा बोलबे अपनो काली सुनील न छे फेरू तो जे करे वहन करबे। हाँ बाद हम ताली बजेबे हमरा पंचायतों में कुछ न ले हो। कुछ लोगों को मेरा अंदाज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ लोग बाद में बोलते दे वरुण जी कैसे कैसे आप बोलते हैं वो। कुछ लोग ये सोच के बोलते हैं द कैसे कैसे करके बोलते हैं वरुण जी, बताइए तो अच्छा नहीं लगता है। कैसा लगता है मेरा अंदाज हो, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। हालांकि जब प्यार उमड़ता है ना तो हमको भी अच्छा लगता है। कन्हैया जी बड़ा विस्फोटक बात लिखते हैं बैठा साए सर है हो की लिखे छो।
सुबोध लिखते हैं, सुबोध यादव, कमला कुंड पंचायत में सड़क बन पर सड़क टूट गया। सुबोध जी, अरे भाई कमला कुंड पंचायत तब बोलबो ना माइको महाराज। कन्हैया कहते हैं एक आध गो मुखिया जी को लाइए। कन्हैया जी, मुखिया जी सब बोलने ये के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं क्या अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है, चुनाव बोलबो लंबा लंबा, अभी बोलबे नहीं करबे। और प्रभुदेवा कहते हैं हमारे गांव तेरा सिंह जी। शिव शंकर जी लिखते गुड, थैंक यू। साई नगर स्वराज लिखते हैं जी आपका तो एकदम तगड़ा है लाइन। मिथुन कुमार लिखते देखिए, शुभम यादव जी आप बड़ा बढ़िया बढ़िया शायरी सब लिखते हैं, नेताजी को पसंद आ जाएगा तो अपना पोस्टर में छपवा लेंगे, इसीलिए आराम से लिखिए। मिथुन कुमार लिखते हैं कि चोरहर पंचायत के सोहरा में वार्ड 11 में नल जल अभी तक चालू नहीं हुआ है। वैसे एक चीज है, चोरहर में एते कोसी पानी जो आबै छ उ नल जल से ढेर नहीं आबै छै पानी, हाँ टंकी से। वहां चापाकल में हमरा लगे 80-90 फीट पर पानी आबि जेते होते कि आते होते ने, तैयो नल जल के अच्छा पानी की जरूरत है ना। दीपक सिंह निशा लिखते हैं बिहार पंचायत चुनाव कब तक होगा सर? अरे शुरू हम कह लिए हो, बादों में जुड़ल है तो सितंबर से अक्टूबर तक संभावित है। आनंद किशोर लिखते हैं जितना लोग एंकर चिट में जुड़े हैं सब लाइक और शेयर कर दीजिए, शुक्रिया निश्चित रूप से। यादव जी लिखते हैं ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बन पा रहा हूं, ई लित सबसे पहले जिम्मेवार वरुण बाबुल छे। यहां गप चल रहा है पंचायत चुनाव के तो लाइसेंस इनको नहीं बन रहा। अब बताबो की होते पंचायत के विकास केना होते जब लाइसेंसे नहीं बनी रहा चेता। गजब के लोग सब है। आनंद किशोर जी थैंक यू। है मुखिया जी कहते हैं लेटरिन खाए के लिए, जी बिल्कुल गजब का जोक है कन्हैया जी। चाची कहल के की कहियो हो नुनू बाबू, लेटरिन तो सरकार ने हमरा देने रहे लेकिन मुखिया जी खाए गए ते हम लोटा लग बाहर जाए। चलिए वहां अलग मतलब है। मयंक जी कहते हैं एक बार आप आइए खगड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में और उस कुआं के बारे में कुछ बातें जनता से पूछिए, तब शायद आपको मेरे पंचायत के बारे में पता चलेगा। अच्छा आएंगे। कुमार चंदन कहते हैं सरकार को आगे, हाँ एकदम कुमार चंदन जी एकदम सही बात कल कहो, सरकार को आगे आना चाहिए। हमरा अभी भानु जी लिखे कि हमरे हरनाचक में रोड नाला सब नहीं है, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। बुझते न, मोदी जी को आना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि हमरा गाँव में रोड कहने न बनल। मुखिया जी आरू जिला परिषद से कहने पूछबे, हम मोदी जी से पूछबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमरा गाँव में रोड कहने न बनल। ई होले सही विचार, यही द्वारा तो हाल छा। गुड्डू राय लिखते हैं कि नौगछिया नगर के वार्ड 22 के सड़क का वही हाल है, छोटी गंगा बहती है। आ रहा है 6 महीने के बाद चुनाव, बना के रखिए सवाल। रविराज कहते हैं विपिन मंडल से लाइव लीजिएगा। देखिए विपिन मंडल जी एक ऐसे जिला परिषद हैं जो मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, वो इंटरव्यू देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप लोगों की मर्जी होगी, आप लोग तैयार होंगे इस्माइलपुर प्रखंड के लोग, तो उनको हम किसी दिन लाइव में ले आएंगे। वहां के वो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सोनू कुमार कहते हैं मैं ये नहीं कर रहा हूं, वो तैयार रहते हैं, अगर आप लोगों का मन होगा तो उनको ले आएंगे। सोनू कुमार लिखते हैं कि सर रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के कोयली सिमरा पश्चिमी डुमरी वार्ड 14 में कोई रास्ता नहीं है। अरे बाप, अर्थी भी ले जाने में काफी दिक्कत होता है, कोई रास्ता नहीं दिला पाया, सीओ और थानाध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाए। सोनू जी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना नंबर भी कमेंट कर दीजिएगा। हमारा नंबर लिखिए 9709894194, ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर अपना मैसेज डालिएगा और हम प्रयास करेंगे कि हमारी टीम विजिट करे। बाप रे बाप, ऐसा सब गांव का है हो, बाप रे बाप। खगड़ा आए तो हम जरूर बोलेंगे। कुमार चंदन जी, जी शुक्रिया। अमित झा जी लिखते हैं नयका मुखिया प्रत्याशी यही सोच रखते हैं कि पुराना मुखिया तो कमा लिए, अब हमको कमाना है, पूंजी तो लगाना पड़ेगा। थोड़ा लगा कितना कमाएंगे कि 3 पुश्त बैठ कर खाएंगे। जी बिल्कुल। शिव शंकर जी लिखते हैं इंजीनियर कहां से पढ़कर आए हैं कि रोड से 2 फीट ऊपर बनाया है नालियों, हमको समझ में नहीं आता है। यहां 4 फीट तक है, 3.5 से 4 फीट तक है। रवि राज लिखते हैं लक्ष्मीपुर धार में 4 से 5 फीट पानी है, पुल कब तक बनेगा? जी एकदम सही सवाल हमसे पूछे हैं। हम हिन पुल बने हम रहे देना रो बा ना, हम रहे देना रो, हम रहे जीते ना रो मुखिया, हमें जो बतेबे हम ही बने बा। पूरन कुमार एक ढड्ढा लिखे लिखल के वरुण भैया जी मेरे वार्ड नंबर 11 में नवादा में आज 5 साल से कोई सुविधा नहीं मिला है
और तो क्या, नाला भी बना हुआ है तो उसका निकासी नहीं दिया है। मेरे भी परिषद आज 5 साल से कुछ नहीं किए हैं। आज हमारे समाज में इतना नहीं है कि वहां वार्ड पार्षद चेंज नहीं हो पा रहा है। चेंज के लिए चाहते हैं तो कुछ जनता वह तो ऐसे पर पैसे पर बिक जाते हैं। भाई जब तक ये स्थिति रहेगा ना, सुधारने होगा। एमडी महाराज राइट, थैंक यू। रविराज सर पहले इस्माइलपुर धार आइएगा, एकदम जैक धार में मत धौस दे दूँ, बुझलो। अगला दिन से एंकर चैट बंद की अमित बाबू, अमित झा जी एक बार मालपुर आइए। उमा शंकर जी कहे मालपुर, बाप रे बाप, साई नगर से एकदम बाहर था। चलो अब 5 मिनट का समय, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। सोनी जी लिखते हैं सर टाइम बहुत हो गया जी, बस 5 मिनट में हम इसे आज का समाप्त करेंगे और कल इसी एपिसोड पर लेकर आएंगे। कल भी चर्चा करेंगे और कल का भी हमारा टॉपिक पहले से रहेगा। ये पहला एपिसोड है और इस पर अभी हम खुलकर आप लोगों से विचार करेंगे, अभी लेंगे। अब कमेंट में सवाल नहीं लिखिए। गुड्डू राजा लिखते हैं पंचायत में अपने काम के लिए चिंता करता है, जनता के लिए काम नहीं, कायल करेगा। बिट्टू कुमार लिखते हैं कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री वरुण जी? अरे मजाक के लिए बोले हो। लोग कहता है कि सरकार दिक्कत में है, इसीलिए बोले कि प्रधानमंत्री को बुलाइए। सोनी कुमार टाइम बहुत हो गया, बस मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शुभचिंतक भी हैं, ना सिर्फ एक पाठक हैं। बस तुरंत अब समाप्त होने पर ही। पंकज सिंह लिखते हैं हमको तो बहुत बढ़िया लगता है आप जो चुनाव के बारे में बात करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया पंकज सिंह जी। शुभम कुमार लिखते हैं ऊपर से नीचे तक सब चोर है तो कैसे रोड बनेगा? अभी कहलके कि सरकार कौन पड़ते, बुझलो। खरीक प्रखंड आएंगे। सोनी कुमारी अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। आनंद शंकर जी, जितने भी एंकर चैट में जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शुक्रिया। चुनाव के समय पब्लिक अनर्थ अंधे हो जाते हैं हमारे गांव में सर, एमडी राकिम जी, इसीलिए हाल है, क्या कीजिएगा। प्रभु देवा कहते हैं हमारे पंचायत में प्रत्याशी का ही खरीद बिक्री किया जाता है, कौन कहां खड़ा होगा वहां का वोट काट सके या पैसे वाला प्रत्याशी तय करता है ताकि उनको बढ़त मिल सके। इस बार ये सब नहीं होगा। इस बार लोग बहुत जागरूक है और पढ़ा लिखा है, सब मूर्खे ने, जिनका बाप दादा मूर्ख था वो सब मूर्खे है। खगड़ा हॉस्पिटल देखिए ना, हॉस्पिटल वाला है, उस पर एक्टिव है और जो है टेंडर भी पास हो गया है, काम शुरू होगा खगड़ा आयुर्वेद अस्पताल पर। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो काम होगा। चलिए अब धारों धोस देवो तेरे लिए जाने छो शिव शंकर जी है। शिव शंकर जी सब कहलो इस्माइलपुर धार आबो, हमरा हेले उले नहीं आवे छे, तो वहां हम कहलिए तब जाए सीधा ललन जी का आवे छे हेले ले। अब छौंक नहीं छौंक झलकी नहीं रहो, अमित जी झलकी रहो छे। उन्हीं मकनपुर में जे छे कहलके हम खूब हेले रहिए। अमित सिंह कहते हैं तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वो लूटेगा जिसके तन पर खादी है। वाह लाजवाब। डब्लू कुमार अब की बार इस्माइलपुर प्रखंड पानी के बाढ़ से डूब जाएगा, बाप रे। सोनू जी अपना नंबर नहीं हमारा नंबर लेकर मैसेज कर दीजिए। अब दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत और सुनिए ना, कल अब जिस दिन जो टॉपिक रहे आइए, पंचायत चुनाव पर बातचीत करेंगे, जरूरी है। और अगर आप प्रत्याशी होकर मेरा इस देख रहे हैं एंकर चैट, तो हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए और अपना जो काम किए हैं ना इसका स्थिति आकर बताइए। नहीं तो फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे को मौका दीजिए। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहिए एंकर चैट में। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए। जब लाइव खत्म हो जाए तो जीएस न्यूज सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक पे पेज आएगा, अंगूठा रहेगा वहां पर, जो नेताजी टुटुआ नहीं दिखाई दे, हाँ वह अंगूठा रहे उजला, उसको टच कर लीजिए, नीला हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। और इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देखिए, जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को, और हमेशा प्यार देते रहिए। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी शुभ रात्रि, सबों को शुभ रात्रि, प्रणाम। मिलते हैं कल 8 बजे एंकर चैट में, तब तक दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। धन्यवाद।